Assalamu alaikum, and this is Aiba Kashif, and welcome to my channel. My channel name is Chemistry World. If you have any problem relates to my channel, so please subscribe my channels and get the full of knowledge of chemistry with me. So today's topic is very simple, and this topic name is the chemistry world. Topic name is the atomic world. My channel name is Chemistry World. If you search that at Chemistry World, so my name is appear on your YouTube channel. Okay, so this is an atom. So atom is basically a small molecule which can't be seen with the naked eye. जैसे कि आप लोग इस तरह देख रहे हैं कि ये एटम्स हैं और ये एटम एक एटम है जिसके रिवॉल्व में एक न्यूट्रॉन जो है रेवोल्यूशन कर रहा है, न्यूट्रॉन जो है घूमा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है घूमा जा रहा है, और जो बल्कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो ये एक बहुत बेसिक केमिस्ट्री है. जो एटम होता है उसका बहुत स्मॉल साइज़ होता है, वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें उसके स्ट्रक्चर की, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है. उसके स्ट्रक्चर में होता है न्यूक्लियस जो कि येलो कलर करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो कि ग्रीन कलर का ऑर्बिट में घूमता रहता है, न्यूट्रॉन जो है ब्लू कलर का होता है और ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. जबकि प्रोटॉन रेड कलर का होता है, वो न्यूट्रॉन के पास ही होता है और न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. इसके अलावा ऑर्बिट होता है, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं. अगर हम बात करेंगे तो बहुत आगे तक चली जाएगी कि कौन कौन से ऑर्बिट्स होते हैं. तो देयर आर टू मैनी ऑर्बिट्स. तो जो ऑर्बिट्स होते हैं, अगर हम सिंपल बात अभी करें तो जो ऑर्बिट्स होते हैं वो, और उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है, जिस तरह जो अर्थ है सन के रिवॉल्व वो घूमता रहता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी घूमता रहता है. तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप देखें एक एटम का कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये होती है. ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में होता है, वो नीचे ऑर्बिट में आता है, उसके बाद आता है, फिर वो टूट जाता है. जब वो टूटने वाला होता है तो उसको चार्ज मिल जाता है, दूसरे से हेल्प मिल जाती है. तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की लाइफ चलती है और फिर वो जब उसको लाइफ नहीं मिलती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. So this is a basic concept. Okay, so I know this is a short video, but in this short video I will explain you a basic structure of atom. So in this next step I will tell you that something which is explored where I explore the other things, like we expose the things. Okay, so keep stay. देखिए, अगर हम बात करें हिस्ट्री की कि इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री किन किन लोगों ने दी है, तो बहुत सारे लोग थे. इसमें डेल्टन था, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और द श्रोडिंगर. जो डेल्टन ने स्टोरी अपनी एक हिस्ट्री दी थी. डेल्टन ने प्रपोज किया था कि इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एलिमेंट इज द आइडम. जो एलिमेंट्स होते हैं उसका एक इंडिविजुअल पार्ट जो होता है, जो इंडिविजुअल यूनिट जैसे बोलते हैं, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट, उसको हम एटम बोलते हैं. उसके बाद थॉमसन ने जो थ्योरी करी थी प्रपोज, उसने ये कहा था, उसकी थ्योरी का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो उसमें ये था कि प्लम पुडिंग मॉडल में Thomson discovered electrons believed to reside with pair of uniform positive charge. प्लम पुडिंग मॉडल. उसने बिल्कुल ठीक कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, उसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन बेसिकली. उसका ये बिलीफ था कि जो स्पेयर होता है यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें एक यूनिफॉर्म मतलब कि उसमें एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है. उसने ये बताया. फ़िलहाल अगर हम बात करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो रदरफोर्ड ने 1911 में बताया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रदरफोर्ड डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर दैट कंटेन नियरली ऑल द मास ऑफ एटम. सबकी अलग अलग थी. उन्होंने बताया एटम का, डेल्टन ने, थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन का, और रदरफोर्ड ने जो कॉमन चीज़ बताई, उन्होंने बोला पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि और एटम का मास कंटेन कर रहा होता है. उस न्यूक्लियस के बाद सबका मास होता है, वो पूरे एटम का मास लेके अपने साथ घूम रहा होता है.
उसके बाद बोहर्स मॉडल था। बोहर्स मॉडल 2 साल बाद ही आ गया था 1913 में, जिसमें बोहर प्रपोज किया था फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन। उसने बताया कि न्यूक्लियस तो होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन इनके बीच में एक फिक्स सर्कुलर मॉडल्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, एक ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं जिसकी वजह से वो रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के लिए। उसके बाद एक और मॉडल आया जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल प्रपोज हुआ था 1926 में। इन द करंट मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस डिटरमाइंड बाय देयर एनर्जीज। मतलब इसका इन्होंने बहुत ज़्यादा, अगर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज़्यादा इन्होंने एलिवेट कर दिया, उन्होंने ये बताया ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं रीजन्स में, जो इसको हम ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, वो डिटरमाइन करती हैं देयर एनर्जीज। उनके पास एनर्जीज होती हैं, उनकी एनर्जी की मदद से वो घूमते हैं। अगर उनके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो फिनिश्ड हो जाएंगे। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है कि उन्होंने ये चीज़ें बताई। सो दिस इज़ द बेसिक हिस्ट्री ऑफ एटम्स. So this is the basically this is the basic version of atomic structure. उसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो एटम्स होते हैं उसकी फर्दर केमिस्ट्री क्या होती है। सबको एक एक करके, न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, इन सब को अलग अलग करके बताऊंगी। और इसमें मैं ये भी बताऊंगी आप लोग को प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर इसका फंक्शन बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि ये एग्ज़ाम्स में किस तरह आ सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी बोर्ड हो, किधर से भी आप मुझे देख रहे हो। सो दिस इज़ माई ऑल वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।